मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सेहत योजना और आम आदमी क्लिनिकों की पहुंच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बढ़ाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सरकार के मुताबिक दोनों योजनाओं का फायदा बड़ी संख्या में लोग उठा रहे हैं, लेकिन अब हर पात्र लाभार्थी को इससे जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही इंसेंटिव अलाउंस के जरिए वैक्सीनेशन में जुटे मल्टीपर्पज हेल्थ वर्करों को भी आर्थिक प्रोत्साहन दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। पंजाब में मान सरकार ने दी सेहत क्रांति को रफ्तार। सीएम मान के निर्देश पर शुरू सेहत जागरूकता अभियान। आम आदमी क्लिनिक में अब तक 6.11 करोड़ मरीजों का इलाज। सेहत योजना का बढ़ा दायरा, जुड़े 1.25 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी। पंजाब में सेहत की तस्वीर बदलने की कोशिश अब इलाज से आगे बढ़कर लोगों तक पहुंच बनाने पर केंद्रित है। मान सरकार की सेहत क्रांति का मकसद स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों के और करीब लाना है। आम आदमी क्लिनिक इसी सोच के साथ गांव और शहर में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का जरिया बने हैं। वहीं 10 लाख रुपए वाला मुख्यमंत्री सेहत योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए इलाज के खर्च का बोझ कम करने वाला स्वस्थ कवच तैयार कर रही है। इन दोनों पहलों ने पंजाब के हेल्थ सिस्टम में एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया है। अब इस नेटवर्क की जानकारी हर पात्र परिवार तक पहुंचाने की तैयारी है, जिसके लिए सीएम मान ने मुख्यमंत्री सेहत योजना और आम आदमी क्लिनिकों की प्रगति की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य विभाग को योजनाओं की पहुँच और तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार का लक्ष्य हर पात्र व्यक्ति को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ना है। इसके लिए योजनाओं की पात्रता और मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। पंजाब में इस वक्त 1090 आम आदमी क्लिनिक संचालित हो रहे हैं। इनमें 603 क्लिनिक ग्रामीण क्षेत्र और 487 शहरी इलाके में है। इनमें अब तक 6.11 करोड़ मरीजों की ओपीडी दर्ज की गई है, जिनमें से 1.91 करोड़ मरीज ऐसे हैं जो पहली बार मुफ्त इलाज के लिए यहां पहुंचे। इस केंद्रों पर प्रतिदिन औसतन करीब 93,000 मरीज इलाज के लिए आते हैं, तो वहीं क्लिनिक में रोजाना औसतन 86 ओपीडी दर्ज की जा रही है। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की दवाइयाँ मुफ्त दी जा रही है। मान सरकार के मुताबिक आम आदमी क्लिनिक से मिलने वाला स्वास्थ्य संबंधित आंकड़े अलग अलग जिले में प्रचलित बीमारियों को समझने में भी मदद कर रहे हैं। इसी डेटा के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं की आगे की योजना को बेहतर बनाने में मदद मिल रही है। अब इन सुविधाओं की जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने पर जोर दिया जा रहा है। लोगों तक ये मुहिम जो है ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने के लिए व्यापक तौर पर जागरूकता अभियान जो है वो शुरू करने के निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि दोनों योजनाओं के नतीजे बहुत अच्छे हैं, लेकिन समय की यह मांग है कि अधिकतम लाभार्थी पंजीकृत हों और इन कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा पंजाब के लोग फायदा उठा सकें। तो अब जागरूकता अभियान चलाया जाएगा मुख्यमंत्री सेहत योजना और आम आदमी क्लिनिक का। तो लगातार मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब के लोग जो हैं मुफ्त में अपना इलाज जो है प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों से करवाते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब में स्वास्थ्य सुरक्षा का दूसरा बड़ा आधार मुख्यमंत्री सेहत योजना। इस योजना का दायरा अब 50 लाख से ज्यादा परिवारों तक पहुंच चुका है। सरकार के मुताबिक 1.25 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को योजना में शामिल किया गया है। इनमें से 5.90 लाख से ज्यादा लाभार्थी मुफ्त इलाज की सुविधा ले चुके हैं। योजना की पहुंच का एक अहम पहलू इसका ग्रामीण कवरेज है। कुल लाभार्थियों में 68% ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जबकि 32% शहरी इलाके से जुड़े हैं। इसका मतलब है कि पंजाब के गांवों में रहने वाले परिवार भी इस स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था से बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के साथ निजी स्वास्थ्य संस्थानों का नेटवर्क भी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध कराया गया है। इलाज की सुविधा को व्यापक बनाने के लिए पंजाब में 892 अस्पताल योजना के साथ सूचीबद्ध है। इनमें 223 सरकारी और 669 निजी अस्पताल शामिल हैं। यानी सरकार के मुताबिक कई और निजी अस्पताल योजना में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे हैं। इससे आने वाले समय में इलाज के लिए उपलब्ध अस्पतालों का दायरा और बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अधिकारियों को इस योजना के बारे में भी लगातार जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए हैं। मकसद यही है कि जिन परिवारों को योजना का लाभ मिल सकता है, उन्हें इसकी जानकारी समय पर मिले और इलाज के वक्त सरकारी स्वास्थ्य कवच उनके काम आए।
मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि वह योजनाओं से जुड़े अलग अलग पक्षों के साथ सीधे बातचीत करेंगे। इससे लाभार्थी और अस्पतालों को आने वाली दिक्कतों को समझने और क्रियान्वयन को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस पूरी कवायद का फोकस स्वास्थ्य सुविधाओं को सिर्फ सरकारी घोषणा नहीं, बल्कि परिवार की जरूरत के वक्त काम आने वाली व्यवस्था बनाना है। ग्रामीण पंजाब की बड़ी हिस्सेदारी इस योजना को राज्य के व्यापक स्वास्थ्य कवरेज से जोड़ती है। जिन्ना ने 10-10 लाख रुपए वाले सेहत वाले कार्ड बना ले, हाथ खड़े कर दो। बिल्कुल सही है, साडे वालों भी 70% दी है। हजे 42 लाख परिवार ने बनाए ने, हजे 10, 12, 15, 20, 25, 20 लाख परिवार रहिंदा है। बिल्कुल सही जवाब है। ये सर्वे भी जमा सही है। 2 सर्वे हो गए, ला तीजा सर्वे आखिरी। कौन कौन चाहता कि 2027 दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बने? ये सर्वे थोड़ा जिहा मैनूं समझ नहीं आया। मैं हाथ खड़े करन नूं कहा सी, चीका मारन तो नहीं कहा सी मैं। अच्छा, कहंदे चीका दा मतलब विरोधी पार्टियां ने चीका कढ़ा देंगे। मुख्यमंत्री सेहत योजना से इलाज कराने वाले आम आदमी क्लिनिकों में आने वाले मरीजों के आंकड़े से स्वास्थ्य व्यवस्था को एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। इन क्लिनिकों में आने वाले मरीजों में 53.7% महिलाएं हैं और 46.3% पुरुष। महिलाओं की बड़ी भागीदारी ये दिखाती है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच उनके लिए भी महत्वपूर्ण बन रही है। क्लिनिकों से जुटाया गया डेटा अलग अलग इलाकों में बीमारियों के पैटर्न को समझने में स्वास्थ्य विभागों की मदद कर रहा है। इससे स्थानीय जरूरत के हिसाब से स्वास्थ्य सेवाओं की योजना तैयार करने में मदद मिलती है। यानी सेहत क्रांति का दायरा इलाज करने वाले व्यक्ति से लेकर इलाज पहुंचाने वाले कर्मचारी और स्वास्थ्य नीति तैयार करने वाले सिस्टम तक फैला हुआ है। मान सरकार की सेहत क्रांति का एक और अहम पहलू है स्वास्थ्य सेवाओं को जमीन पर लागू करने वाले हेल्थ वर्करों को मजबूत करना, क्योंकि टीकाकरण से लेकर लोगों तक सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी पहुंचाने तक फ्रंटलाइन वर्करों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसी कड़ी में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मल्टीपर्पज हेल्थ वर्करों के लिए इंसेंटिव का फैसला किया गया है। हर वैक्सीनेशन सेशन के लिए उन्हें 525 रुपए इंसेंटिव अलाउंस देने के निर्देश जारी किए गए हैं। यानी स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी में सीधे जुड़े कर्मचारियों के काम को आर्थिक प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है। इसका असर वैक्सीनेशन जैसी जरूरी स्वास्थ्य गतिविधियों को और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने में दिख सकता है। मुख्यमंत्री का व्यापक जागरूकता अभियान इस पूरी व्यवस्था को जनता से जोड़ने की अगली कड़ी है। अब लोगों को योजना की जानकारी होगी, पात्रता का पता होगा और नजदीक सुविधा उपलब्ध होगी, तब सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की उपयोगिता और बढ़ेगी। यही वजह है कि सरकार अब उपचार और जन जागरूकता को स्वास्थ्य व्यवस्था के अलग चरण के तौर पर आगे बढ़ा रही है। मुख मंत्री भगवंत मान जी का एक सुपना हैगा जी कि पंजाब दे विच कोई भी पंजाबी इलाज करके ना तो अपनी जमीन बेचे, ना जमीन नूं गहने धरे ते ना किसी तरह का कोई लोन लवे। मैं खुद अपनी जिहड़ियां टेस्ट कराए सी कि दवाई भी लैके आए हैं। जिहड़े ये टेस्ट ने ये महल्ला क्लिनिकां दे विच ये टेस्ट फ्री हुंदे ने। यही टेस्ट जे तुसीं प्राइवेट लैब तो करावोगे तो उत्थे 5000 रुपए तक दे हुंदे ने, जबकि जिहड़ा महल्ला क्लिनिक उहदे विच ये 0 रुपए च हुंदे ने। सो ये मुख मंत्री भगवंत मान उन्हां दा बहुत चंगा उपराला, इसका फायदा हर एक पंजाबी नूं उठाना चाहिए है। पंजाब में सेहत क्रांति का अगला पड़ाव अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ना है। एक तरफ आम आदमी क्लिनिकों का बड़ा नेटवर्क लोगों को नजदीकी स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सेहत योजना परिवारों को मुफ्त इलाज का कवच उपलब्ध करा रहा है। अब सरकार इन योजनाओं की जानकारी हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए व्यापक अभियान चलाएगी। साथ ही वैक्सीनेशन से जुटे हेल्थ वर्करों को प्रति सेशन 525 रुपए इंसेंटिव देने का फैसला जमीनी स्वास्थ्य व्यवस्था को भी मजबूती दे देता है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।